अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। आज का दिन इंतहाई अहम है पाकिस्तान की सियासत, कौमी सियासत के हवाले से भी और फिर पंजाब की सियासत के हवाले से। दो रोज़ कबल जो पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 15 सीटें उन्होंने जीत ली। उन्हें दरकार थी कोई 12-13 सीटें दरकार थी, लेकिन उन्होंने 15 सीटें जीत ली। और जो हुक्मरान मुस्लिम लीग नून है, उससे 10 के करीब सीटें चाहिए थी, 10-11 सीटें चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ 5 सीटों तक महदूद होगी। ये एक बड़ी डिफ़ीट जो मुस्लिम लीग नून की, आप मुस्लिम लीग नून अगरचे लाख कहे कि ये हमारी फ़तह है, हमने 5 सीटें हासिल की हैं, लेकिन इन फैक्ट ये 20 सीटें जीतने के लिए मुस्लिम लीग नून मैदान में उतरी थी, लेकिन वो अपना मतलूबा हदफ हासिल नहीं कर सकी। यही वजह है कि पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत जो है, उसका मुस्तकबिल जो है मखदूश नज़र आ रहा है। ये एक जो डिफ़ीट हुई, जो 20 सीटों के ऊपर जिसमें से 15 सीटें वो हार गए और मतलूबा नताइज नहीं मिल सके, यही वजह है कि आज वज़ीर आज़म को नए सिरे से एक नई शुरुआत करना पड़ी है। जब मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान पार्टी है, जब वो एक सूबे के अंदर इतना बड़ा इंतखाब हार जाए, तो उसके बाद जो मरकज़ के अंदर जो उनकी हुकूमत है, वो भी क्वेश्चन हो जाती है और हुई क्वेश्चन। और उसी रात तबसरों तजियों में और सियासी जो कायदीन हैं, उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया कि क्या अब मरकज़ में भी कोई इक़्तिदार को जारी रखने का मैंडेट इन्हें हासिल है सियासी अखलाकी तौर पर, ये कहाँ खड़े हैं। इस चीज़ का जवाब देने के लिए, इस चीज़ का असर ज़ाहिर करने के लिए वज़ीर आज़म ने आज अपनी रहायशगाह पर जो हुक्मरान इत्तेहाद है, उसका इजलास बुलाया था। आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, मोहसिन दावड़, मुस्लिम लीग काफ से तारिक बशीर चीमा, सालक हुसैन, MQM से, बाप पार्टी से, तमाम BNP मैंगल, ये इन तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ के जो नुमाइंदे थे, वो इस इजलास में शरीक थे। और ये कहें कि एक हुक्मरान इत्तेहाद का एक सरबराह इजलास था और नुमाइंदा इजलास भी इसे कह सकते हैं। इजलास में दो टोक अल्फाज में वज़ीर आज़म को एक एतमाद का वोट दिया गया है नए सिरे से। आप ये कह सकते हैं कि आज वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपना एतमाद का वोट हासिल किया है और तमाम हुक्मरान जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, उनकी तरफ से ये एक मैंडेट ले लिया कि हुकूमत जारी रखी जाए। इमरान खान की तरफ से जो मुतालबा किया गया है नए इंतखाबात का, उस मुतालबे को रद्द किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। और चूँकि इस अलाइंस के अंदर बहुत सी पार्टीज़ जो हैं, वो खालिस्तन एंटी इमरान भी हैं, जिनमें एक नंबर 1 तो मुस्लिम लीग नून है, और उसके बाद KPK की सियासत ले लें तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान एक आग और पानी वाली बात है कि वो कभी भी इमरान खान के साथ नहीं जा सकते। इमरान खान उनका मुतबादल नहीं हो सकता था, इसलिए वो नवाज़ शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं और इस मखलूत हुकूमत को मज़ीद जारी रखना चाहते हैं। आज के इजलास में एक तो ये हुआ कि किस तरह से ये इसको जारी रखा जाए, और ये पूरा मैंडेट दिया गया और एतमाद का वोट दिया गया कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म रहेंगे और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये भी कहा गया कि तमाम सूबाई हुकूमतें भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इजलास के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तमाम हुक्मरान इत्तेहाद की, उसमें भी ये कहा गया कि तमाम इत्तेहादी जमातों, तमाम सूबाई हुकूमतें बशमूल तहरीक इंसाफ की KPK हुकूमत, वो भी अपनी मुद्दत पूरी करे। गोया ये आज के इजलास की ये सेंस थी। दूसरा पॉइंट ये था कि पंजाब के अंदर हुकूमत साजी के हवाले से क्या किया जाएगा। इस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने एक हिकमत अमली तैयार कर ली है। अगरचे जो एलामिया है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर पंजाब हुकूमत किस तरह से बनाई जाएगी, अक़लीती वोट होने के बावजूद किस तरह से बनाई जाएगी, इस पर तो कोई बात नहीं की। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने पूरी कमर कस ली है और चौधरी परवेज़ इलाही को जो अक्सरियत है, उस अक्सरियत को बरकरार नहीं रहने दिया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने जो काम शुरू किया, 2 मुस्लिम लीगी अरकान के इस्तीफ़े दिलवा कर उसको जवाज़ बना रही है मुस्लिम लीग नून, और वो कह रहे हैं कि अब इसके बाद वो कोई अखलाकियात वाला वो चक्कर नहीं रहा। अब हम भी हो सका, ये ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं PTI के, वो हम ये कह सकते हैं कि वो अपना परवेज़ इलाही को पसंद नहीं करते, और वो चूँकि परवेज़ इलाही जो हैं उनके उम्मीदवार नहीं हैं PTI के, इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें वोट नहीं डालना चाहते और वो उस दिन नहीं आएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ बीमार हो जाएं, कोई इस तरह से। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं छोड़े जा रहा हूँ, वो ये है कि मरकज़ के अंदर जो हुक्मरान जमात इत्तेहाद के अंदर शामिल है, मुस्लिम लीग काफ, उसके सूबाई चैप्टर के प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही यहाँ पर हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। मरकज़ में जो मरकज़ी चैप्टर है, जो मरकज़ के सदर है चौधरी शुजात हुसैन, उनके साहबजादे आज
शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। अब ये मुस्लिम लीग काफ किस करवट बैठती है, ये एक सवाल है। ये आइंदा 24 घंटों के अंदर इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। और कहने वाले ये कहते हैं कि यही एक नुक्ता है, ये एक जगह है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये काम कर रहे हैं कि कहीं काफ लीग में से सपोर्ट हासिल कर ली जाए और इसके अलावा कोई 8-10 पीटीआई के अरकान उन्हें कुछ यकीन दहानियाँ करवाई जाएँ, कुछ जो भी वादे वईद होते हैं सियासी तौर पर। ये एक बंदोबस्त जो है वो तैयार किया जा रहा है चौधरी परवेज़ इलाही का रास्ता रोकने का। अब देखते हैं इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। मरकज़ में जो एक एतमाद का वोट लिया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, हुकूमत तो उनकी चलती रहेगी, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सरासर महरूमियाँ थीं। वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे बैठे थे वो महरूमियों का रोना रो रहे थे और ये कह रहे थे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम ये भी नहीं कर सके, वो भी नहीं कर सकते। ये हुकूमती पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा लगती थी। इसलिए मैंने ये सवाल भी किया कि अगर इतने बेख्तियार हैं आप लोग, तो इस कदर बेख्तियार हुकूमत लेकर आप और इसे मज़ीद जारी रख कर क्या करेंगे। लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं था। ख़ालिद साद रफ़ी का कहना था कि नहीं, हम बाइख्तियार हैं, हुकूमत बाइख्तियार होती है और हम ये इख्तियारात इस्तेमाल करके दिखाएंगे। देखना ये है कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट तो ले लिया है, अब वो किस तरह से एक बाइख्तियार और पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बाकी मांदा मुद्दत के लिए बनकर सामने आते हैं और पंजाब में अपना ये हदफ किस तरह से हासिल करते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही का रास्ता रोके और हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला के मनसब के ऊपर बिठा सकें। इन अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।